पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। थर्ड ऑप्शन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा नामक एक नई पहल का अनावरण किया है। सरकार सहकार प्रज्ञा भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक पहल है। इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें एनसीडीसी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य जानकारी और संगठनात्मक कौशल प्रदान करना है और देश भर में प्राथमिक सहकारी समितियों को तैयार करने का प्रयास करना है, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बन सकें। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्वारंटाइन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। इस शब्द ने पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया है। नवीनतम डाटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। यह नवंबर के आरंभ में समग्र व्यूज यानी कि 1,83,000 से अधिक के लिए और सर्च स्पाइक्स यानी 28,545 के तौर पर शीर्ष 5 में रैंक करने वाला एकमात्र शब्द था। इस शब्द में मार्च 18 से 24 2020 सप्ताह में सर्चेस में सबसे अधिक उछाल दिखाया, जब दुनिया भर के कई देशों ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की घोषणा की थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष शब्दकोश वेबसाइट है। यह शब्दकोश न केवल यह दिखाता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन शब्दों की परिभाषा भी इस डिक्शनरी में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2021 होगा यहां 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 7.5%। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% तक गिरावट हुई है। यह संकुचन वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही से एक प्रतिक्षेप है। अप्रैल से जून तिमाही पहली तिमाही वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी, जिसने 40 वर्ष में सबसे अधिक पहला संकुचन दर्शाया था, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ता मांग और निजी निवेश को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए आधार मूल्यों पर लगातार जीवीए की कीमतों वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में अनुमानित रूप से 30.49 लाख करोड़ रुपए आधार वर्ष 2011-12 थी, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 32.78 लाख करोड़ रुपए थी। इससे 7% का संकुचन दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, हेटेरो। भारत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। यह निर्माण रूस के हेटेरो और आरडीआईएफ सॉवरिन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए एक समझौते के तहत लिया गया है। हेटेरो वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगी। हेटेरो के अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक बी मुरली कृष्ण रेड्डी ने कहा है कि कंपनी भारत में क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।
हमारा मानना है कि वैक्सीन का स्थानीय स्तर पर निर्माण मरीजों के लिए इस वैक्सीन की त्वरित पहुंच को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्पुतनिक के अंतरिम नैदानिक परीक्षण के आंकड़ों से यह पता चला है कि यह टीका 28वें दिन 91.4% तक प्रभावी और 42वें दिन 95% तक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य एमएसएमई निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 60%। वर्ष 2020 के होरासिस एशिया मीटिंग में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। हॉरिसस एशिया मीटिंग वर्ष 2020 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास में एमएसएमई के योगदान को 30% से 40% तक बढ़ाना है। इसका लक्ष्य एमएसएमई निर्यात को 48% से बढ़ाकर 60% तक बढ़ाना भी है। एशिया और दुनिया से 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एकत्र हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 6 दिसंबर 2020। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटेगा। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायुग एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया। पिछले साल जून के अंत में ही जापान का यह स्पेसक्राफ्ट रायुगु के पास पहुंच गया था। तब से यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई से रायुगु की परिक्रमा कर रहा था। गत अक्टूबर में ही इसे रायुगु की सतह पर उतरना था, लेकिन एस्टेरॉइड से जुड़ी जानकारियों के कारण और लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के मिशन को थोड़ा टाल दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस यान के द्वारा जुटाई जानकारियों से सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के साथ कई अन्य रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। तो ये आज का यानी 2 दिसंबर 2020 का दैनिक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे और ये वीडियो आप कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर मिले। इसमें इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।